नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपेश टेमरे और स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डीके टेमरे। दोस्तों, मेरे पीछे जो खेती है ये हमारी खेती है और हमारा धान वैसे हरा भरा हो चुका है। इसको लगाए हुए लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं दोस्तों। फर्टिलाइज़र वगैरह भी हमने मार दी है और हरा भरा हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे धान की खेती लगाते हैं वैसे हम ज़्यादातर। दोस्तों, इस साल कंटिन्यू बारिश की वजह से धान का ग्रोथ पिछले साल की तुलना में कम है, क्योंकि पिछले साल इतनी कंटिन्यू बारिश नहीं आई थी तो धान का ग्रोथ अच्छा था। पिछले साल की तुलना में इस साल धान का ग्रोथ कम है, क्योंकि पिछले साल फर्टिलाइज़र वगैरह भी साथों साथ हमने मार दिए थे। जैसे धान लगा के हुआ, खेती लगा के हुई तो दूसरे तीसरे दिन या खेती लगाते समय ही साथों साथ हमने फर्टिलाइज़र डाल दिए थे खेत में पिछले साल। और इस साल वैसा मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कंटिन्यू बारिश आ रही थी। तो खेती लगाने के बाद में लगभग 10-12 दिन के बाद में हमने फर्टिलाइज़र डाले थे, तो उस हिसाब से पिछले साल की तुलना में इस साल धान का ग्रोथ कम है। फिर भी अभी 10-12 दिन हो गया है फर्टिलाइज़र डाले हुए, तो अभी हरा भरा हो चुका है और ग्रोथ अच्छी हुई है। अभी 10-12 दिन से ग्रोथ अच्छी हुई है। अभी इसके बाद दोस्तों ये मेरे पीछे जो देख सकते हो आप, ये बारीक वैरायटी है जय श्री राम करके। तो इस वैरायटी में दोस्तों करपा यानी फंगस लगने की शिकायत ज़्यादा होती है। तो अभी फंगस की शिकायत चालू हो गई है। अभी इसको स्प्रे करना पड़ेगा फंगीसाइड से। ये देख सकते हैं दोस्तों, कहीं कहीं पीलापन दिख रहा है तो वो फंगस का ही असर है। तो इसको फंगीसाइड स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वैरायटी है ये थोड़ा मोटा है, सुवर्णा वैरायटी है, तो इसमें फंगस उतना नहीं है। और इस साइड देख सकते हैं यहाँ से बदल गया है, एक ही बंदी में है ये धान। तो इस साइड का धान है सुवर्णा और इस साइड का जय श्री राम है। तो ये थोड़ा पीला हो गया है, तो बारीक वैरायटी के कारण इसको फंगस चालू हो गया है। ये है हमारा धान, देख सकते हैं बहुत बढ़िया ग्रोथ लिया है धान ने, हरा भरा है, बढ़िया, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। इस बंदी का धान ज़्यादा हरा दिखता है, इस बंदी का धान कम हरा दिखता है। ये जय श्री राम है और ये है सुवर्णा। ये वैरायटी के कारण भी कम ज़्यादा हरा दिखता है। वैसे धान के वैरायटी में दोस्तों बारीक जितनी भी वैरायटी रहती है वो क्या है, थोड़ा मीठा होता है, मीठी वैरायटी होती है, तो उस वजह से क्या है फंगस ज़्यादा अटैक करता है। और बारीक के तुलना में जैसे थोड़ा मोटा धान है, मोटा वैरायटी जो है, तो उसको बारीक के तुलना में मतलब फंगस कम लगता है, फंगस का अटैक कम होता है, क्योंकि वो उतना मीठा नहीं होता जितना बारीक होता है। और फंगस लगने का और एक कारण है दोस्तों कि जैसे 20-25 दिन हो गया तो बादल छाए हुए हैं, कंटिन्यू बारिश आ रही है, सूर्य की किरणें दिख नहीं रही है, प्रकाश संश्लेषण बराबर हो नहीं रहा है। इस वजह से भी फंगस अटैक करता है, क्योंकि पौधों को सूर्य की किरणें मिलना ज़रूरी है, प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है पौधों को। धान के खेती में दोस्तों और एक प्रॉब्लम होता है चूहों का। चूहे इतना नुकसान करते हैं कि जैसे बीच बीच का जो धान रहता है वो काट काट के मतलब ख़त्म कर देते, काट काट के उतना धान का नाश कर देते पूरा। उसके लिए हमारे यहाँ बाबूजी ने वो, आप देख सकते हैं, वो झंडी गड़ा है, लकड़ियाँ गड़ा है। आपको दिखाता हूँ, वो देख सकते हैं वो झंडियाँ गड़ा है, जैसे लकड़ियों की झंडियाँ। उसके पीछे लॉजिक क्या है पता नहीं, लेकिन वैसा करने से चूहे जगह छोड़ते बोलते हैं। और सही बात है दोस्तों, जैसे वो लकड़ियाँ गड़ा है, झंडियाँ गड़ा है, तो दूसरे दिन जाके देखो उस जगह पे तो चूहे उतना नुकसान नहीं करते जितना वो झंडियाँ गड़ाने के पहले नुकसान कर चुके होते हैं। उसके बाद में वो झंडियाँ गड़ाने पे, लकड़ियाँ गड़ाने पे, उसके बाद में उतना नुकसान उस जगह पे नहीं करते, वो जगह छोड़ देते हैं। बाकी तो ठीक है, सब हरा भरा है। खोड़ कीड़े का अटैक तो उतना नहीं दिख रहा है अभी, सिर्फ फंगस का अटैक चालू हुआ है, तो उतना भी नहीं हुआ है, लेकिन चालू हुआ है, उसको फंगीसाइड स्प्रे करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये सूर्य किरणें दिखना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो धान की जो बीमारी होती है वो दूर नहीं हो पाएंगी। जब तक प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य किरणें नहीं मिलेंगी तब तक पौधे ऐसे स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य किरणों से पौधों की जो रोग प्रतिकार क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है।
तो चलो दोस्तों मैं आगे का खेत दिखाता हूँ और आपको। ये जो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये इसको घुइया बोलते हैं हम, घुइया के पत्ते हैं। तो ये बेड के किनारे यानी बंदी के किनारे लगाए हुए हैं। इसके पत्ते तोड़ तोड़ के लेके जाते हैं और बड़ी बनाते हैं इसकी, और बड़ी बना के खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगती है इसकी बड़ी। वैसे इन पत्तों की दोस्तों बड़ी बना के खाते हैं। और इन पत्तों का जो डंठल रहता है, ये जो डंठल रहता है नीचे का, ये जो नीचे का डंठल रहता है, इसकी सब्जी बना के भी खाते हैं। और जो नीचे में ज़मीन के अंदर जो घुइया रहते हैं, तो उसको खोद के, ये धान निकलने के बाद में उसको खोद के उसकी भी सब्जी बनती है। और मार्केट में अगर बेचना चाहे तो 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो ऐसा बिकता है। देखो यहाँ से चूहों ने धान कुतर डाले हैं। ये बेड का घास भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको काट काट के जानवरों को खिलाने के लिए ले जाना पड़ता है। दोस्तों हमारे खेत में अभी खरपतवार तो नहीं है, क्योंकि हमने जो खेती लगाते समय, परार लगाते समय प्रेटिलाक्लोर डाले थे। प्रेटिलाक्लोर जो खरपतवार नाशक जो होता है वो डाले थे हमारे खेती में, इसलिए खरपतवार तो नहीं दिख रहा है। किसान भाइयों, जब कभी भी आपके खेत में अगर खरपतवार है तो या तो उसको परार लगाते समय, यानी धान की खेती की बात कर रहा हूँ, धान की खेती में परार लगाते समय, खेती लगाते समय या तो प्रेटिलाक्लोर डाल दीजिए। और उससे क्या होगा कि खरपतवार नहीं उगेगा, और जो कुछ उग भी गया तो उसके बाद 15, 20 या 25 दिन में बिस्पायरीबैक सोडियम का स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या है, खरपतवार बहुत से प्रतिशत में ख़त्म हो जाता है। जैसे आपकी खेती लगा के हो गई या परार लगा के हो गया, तो उसके 15, 20, 25 दिन में बिस्पायरीबैक सोडियम का स्प्रे करने से वो जितना भी खरपतवार जैसे उगता है तो वो उसका नाश कर देता है, उसका खरपतवार का नाश हो जाता है। तो चलो दोस्तों, खेती तो घूम के हो गई, अब चलते घर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।